किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो उनके भी बाप का हिंदुस्तान नहीं है। कचरे में डाल दें, उनका औकात का बाहर का बात है। अच्छा, उनका एक और नौवां फेल आदमी और इससे ज्यादा और क्या बोल सकता है। मैं मुसलमानों का बाप लग रहा है, कितना बड़ा उलेमा हो गया है ये। हाँ। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में जो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक रैली बुलाया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव भी हिस्सा लिए थे, कन्हैया कुमार भी हिस्सा लिए थे और मुसलमानों के बड़े बड़े नेता भी उसमें हिस्सा लिए थे और एक बहुत बड़ा हुजूम जो है वो पटना के गांधी मैदान में उमड़ा था। अब यहाँ से तेजस्वी यादव का जो है वो बयान आता है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इस नियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे और ये देश किसी के बाप का नहीं है। बीजेपी का जो है ये सुफड़ा साफ करने का बात करते हैं। तो चलिए हम बिहार के पब्लिक के बीच और इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव भी अब सर पे है, कुछ ही महीनों में होने वाला है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का यह बयान किस हद तक सही है और बिहार की जो जनता है वो किसका सुपड़ा साफ करेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रेम प्रकाश। प्रेम जी, पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा रैली हुआ था मुसलमानों का वक्फ बोर्ड के खिलाफ। तेजस्वी जी कहते हैं कि इस नियम को जो है, इस कानून को जो है वो कुचरे के डब्बे में डाल देंगे। क्या कहिएगा उनकी इस बयान पे? देखिए, तेजस्वी यादव दिन में सपना देख रहे हैं और ये जो बोलते हैं कि किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो उनके भी बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और रही बात कानून को कचड़े में बीगने के लिए, तो फिर से इनको जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो अब नहीं है, इनको संसद के मुंह देखना है। तेजस्वी को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तभी जाके संभव है। नहीं तो बिहार की जनता और देश की जनता जाग चुकी है। इनके अब बहकावे में, इनके बड़बोलेपन में आने वाली नहीं है। यहाँ हिंदुत्व का लहर है, सनातन का लहर है, सनातन जाग चुका है। ये पहले जो दलित, अति पिछड़ा अगड़ा करके जो राजनीति करते थे, इनकी अब ये जो पहले जो इनके पिताजी जो किए थे वो समाप्त हो गया है। पूरे देश की जनता, बिहार की जनता जाग चुकी है। इनके भ्रम में आने वाली नहीं है। और रही बात मोदी जी के कानून की बात करते हैं, तो कहाँ उड़िया जाएंगे पतो न चलेगा। देख रहे हैं ना कहाँ उड़िया गए हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। मैं मुसलमानों का बाप लग रहा है, कितना बड़ा उलेमा हो गया है ये। तो इसलिए आराम से आप लोग रहिए। वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है वो संसद से पास हुआ है, कानून से पास हुआ है, राष्ट्रपति महोदय के अनुशंसा से पास हुआ है और अनुमोदन से पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना है। तो इनका क्या औकात है जी? क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव कहते हैं बीजेपी का सुफड़ा साफ कर देंगे बिहार से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरि मांझी हुआ। हरि मांझी जी, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीजेपी को साफे कर देंगे बिहार से। बीजेपी क्या लगता है आप लोग किसको साफ कीजिएगा? आप लोग जनता है भाई साहब, आप ही को करना है। पहले लालू प्रसाद जी कहते थे कि भूरा भाल साफ करो, हाँ, कहते थे ना। कहते थे। अब मूसर को कहते थे या वो शुगर चलाने वाले, मूस पकड़ने वाले, हाँ। क्या कहते थे ऐसा ना। कह के अपमानित करते थे दलितों का। दलितों को अपमानित करते थे। आज दलित जाग चुका है और जिनको कहते थे कि भूरा बाल साफ करेंगे वो भी जाग चुका है। इनका अभी दिल्ली बहुत दूर लौक रहा है, कभी आने वाले नहीं। तेजस्वी का दिल्ली बहुत दूर नजर आ रहा है आपको। जी सर, आपका शुभ नाम? अच्छा, नहीं बात करना चाहेंगे। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आइएगा। आप लोग चचा बिहार से ही हैं? नहीं बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, बाकी लोगों से बात करेंगे। आइएगा हमारे साथ। नहीं बोलिएगा। क्या नाम क्या हुआ? अनंत नाम है। अनंत जी, क्या कहिएगा जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक बहुत बड़े रैली का हिस्सा बने पटना के गांधी मैदान में, मुसलमानों के साथ वक्फ बोर्ड का जो है कह रहे थे कि हम जब आएंगे सरकार में तो इसको कचड़े के डब्बे में डालेंगे। तो क्या कहेंगे आप इनके इस बयान पर? कहते हैं कि
हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, बीजेपी को साफ कर देंगे। देखिए, कानून को वो हटा भी नहीं सकते हैं। जो कानून बन गया है संसद से वो हटा भी नहीं सकते हैं। जी जी। ठीक है। दूसरा, जो बाहरी लोग आ करके यहाँ बसे हुए हैं उनका क्या करेंगे? वो वक्फ बोर्ड के जमीन पे आ करके जो बस गए हैं दूसरे देश से, उसको क्या करेंगे? सही बात। हाँ। वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो किसी और काम के लिए था, लेकिन वहाँ से बाहरी देश से आकर के बस गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आकर के बस गए, उसका क्या? इसका जवाब देंगे वो? इसका जवाब दे दें। करके बस जा रहे हैं उस जमीन पे। हाँ। इसका जवाब तेजस्वी यादव जी दे दें, उसके बाद जो माना जाएगा कि वो विधानसभा चुनाव में क्या करना है। हाँ। अच्छा, ऐसे आप भैया युवा लग रहे हैं, किसको देख रहे हैं अभी आपके हिसाब से, युवाओं के हिसाब से अभी सत्ता में कौन होना चाहिए? तेजस्वी यादव, महागठबंधन या फिर एनडीए ही सही है? एनडीए ही सही चलेगा। एनडीए भी सही चलेगा। अच्छा, चलिए, बिहार की जनता है भाई, उनसे भी जानते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? हम पहले लिखते थे नालंदा टू पटना बीजेपी, बाकी आज के बाद में लिखता हूँ नालंदा टू आरजेडी। इसी चलते आरजेडी लिखता हूँ कि वो सही बोली ने तेजस्वी यादव जी, इसी चलते बोली ने कि गरीब को मान सम्मान कभी मिलवे नहीं किया। जब हमारा ऐसा बस हम 20 साल मेहनत किया, जो तो मोटरी गेटरी बीजेपी तर से भगवा दिया। हाँ, गरीब को कभी नहीं बुझा। इसी चलते तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि किसी के बाप का नहीं है पॉइंट बनाने का। अरे बाप रे बाप। ठीक है, वो सही बोली ने। चलिए, हाँ, बताने जाइएगा। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे, आइए हमारे साथ। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे। जी सर, शुभ नाम आपका? ललित रमन। ललित जी, अभी हाल में ही पटना के गांधी मैदान में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और रैली आयोजित हुआ था वक्फ बोर्ड के खिलाफ। तेजस्वी जी कहते हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इस नियम को, जो इस कानून को जो है वो कचरे के डब्बे में डालेंगे। तेजस्वी हमेशा संविधान विरुद्ध बात बोलते हैं, तेजस्वी और आरजेडी। आप बताइए, जिसको सुप्रीम कोर्ट पास कर रहा है उसको आप बोलिएगा कि हम संविधान को कचरे में डाल देंगे, वक्फ बोर्ड को कचरे में डाल देंगे? उनका औकात का बाहर का बात है। अच्छा, उनका एक और 9वां फेल आदमी और इससे ज्यादा और क्या बोल सकता है? नंबर 1। नंबर 2, जो मुसलमान सब इतना उपद्रव किए गांधी मैदान में, इन लोग का अब कहीं नहीं चल रहा है। पूरा विश्व में मुसलमान मारा जा रहा है, चाहे हमास हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, पाकिस्तान हो, शिया सुन्नी सबका वही हाल है। इस्लाम का अंत अब आ गया है, इस्लाम का अंत आ गया। हाँ, और जो नेता इस मुसलमान के पीछे पड़ेंगे उनका भी अंत आ जाएगा। हाँ, तेजस्वी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े है, हम जब सत्ता में आएंगे तो बीजेपी की जो है साफ कर देंगे बिहार में। हाँ, उनके बाप का है क्या? हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं तो उनके बाप का भी तो नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं का हिंदुस्तान है। सिर्फ हिंदुओं का हाँ, हिंदुस्तान। सिर्फ हिंदुओं का हिंदुस्तान है। ये देवभूमि है और यहाँ सनातन धर्म का जो फॉलोअर रहेगा उसी की एग्जिस्टेंस रहेगी आगे आने वाले भविष्य में, और किसी की नहीं। तो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में केवल हिंदू रहेंगे, तो जो सेकुलर हैं और जो नॉन हिंदू हैं वो कहेंगे कि मुसलमान का भी देश को आजाद कराने में हाथ था। सेकुलर तो शब्द गलत ढंग से जोड़ा गया ना। अभी परसों इमरजेंसी 50वां दिवस मनाया, तो इमरजेंसी में सब नेता अंदर थे और इंदिरा गांधी उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ दी, जो कि बहुत ही सरासर नजर सकते हैं। छेड़छाड़ करना भी नहीं चाहिए। पूरा विश्व का इतिहास उठा के देखिए, संविधान में कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया गया प्रस्तावना के साथ, और कांग्रेस ने किया। इसीलिए कांग्रेस का दुर्दिन तो चल ही रहा है पिछले 15 साल से। आने वाला 50 साल भी भाजपा ही कराएगा और किसी का नहीं। अच्छा, चलिए, इनके साथ जी कराएगा जी। ये चैनल है एनएमएफ न्यूज पे। जी सर, आपका शुभ नाम? सर समरेश मिश्रा नाम है। समरेश जी, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, जब सत्ता में आएंगे ना तो बीजेपी को साफ कर देंगे बिहार से। ये बताइए कि ये शब्द जो बोलना है, हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं है। किसका बाप का है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान तो सबका है, हिंदू है, मुसलमान है, सबका है जी। ये जो रैली में बोले कि वक्फ बोर्ड कानून को हम रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे या लागू नहीं होने देंगे, ये सब वोट बैंक की राजनीति है।
देखते हैं कि मेरा वोट बैंक खिसक नहीं जाए। जिंदगी भर इनकी पार्टी जो है माई समीकरण पर ही काम की है। तुष्टीकरण की राजनीति इनकी मतलब इनके खानदान में सभी लोगों ने किया, वही उनके बेटे तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जी सर, फोन में लगे हैं नहीं? आपका सर शुभ नाम? अमरनाथ प्रसाद। अमरनाथ जी, क्या कहिएगा, हाल ही में जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुसलमानों का बहुत बड़ा हुजूम उमड़ा था। देखिए, ये सनातन धर्म को बहुत बड़ा आघात के साथ इन्होंने जो मंच से उद्घोषणा किया है, यह मूर्खतापूर्ण है। यह हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और कहते हैं देश के बहादुरों जागो जयातुरों, है समय प्रयाण का, हिंदू देश हिंदू का, राष्ट्र धर्म के लिए जिए मरे। तो हमारे जितने भी हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, सनातन धर्म के विचारधारा के लोग हैं, आज देख लीजिए जो हमारा देश मुसलमानों द्वारा गुलामी किया गया 500 वर्षों से और 200 वर्षों से ये अंग्रेजों द्वारा गुलामी किया गया, फिर भी हिंदुस्तान है। यहाँ की मिट्टी में रग रग में भगवान है और रग रग में कृष्ण है, बलराम है, राधा है, सीता है। तो यहाँ के सनातन धर्म को कोई चाहेगा जो हम खत्म कर दें, उसके बाबूजी का मजाल नहीं है। घोटाले पर घोटाले करने वाला आदमी आज मंच से उद्घोषण कर रहा है, कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसे महानुभाव को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए जिन्होंने संविधान को दुत्कारने का फैसला लिया है। तो वो लोग तो यह संविधान के विरुद्ध काम है। हम लोग कहते हैं हम लोग संविधान के सुरक्षा करने वाले लोग हैं, संविधान को खतरे में तो बीजेपी डाल रही है। क्या सुरक्षा करेंगे? बीजेपी अगर नहीं होता तो आज हमारा भारतवर्ष नहीं होता, आज गुलामी के कगार पर पहुंच गया था। लेकिन आज मोदी जी के युग में पूरा भारतवर्ष संगठित है, पूरा भारतवर्ष एक सेना के रूप में एक यहाँ जो युवा पीढ़ी है सब इसको रक्षा करने के लिए अपना कमर कसे हुए हैं। सैन्य बल कहिए, समृद्धशाली कहिए, वैभवशाली कहिए, उसके लिए हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो एक देव रूप में यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जितने भी भारतवर्ष के भाजपा के जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, आज पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी एक विश्व के सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में है। यह कोई डिगा नहीं सकता है, यह अटल ब्रह्म है और हिंदूवादी विचारधारा में जो आघात पहुंचाएगा उसको इस बार जनता सबक सिखाएगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ जी, आपका नाम? मनीष झा। मनीष झा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को हम लोग साफ कर देंगे इस बार के चुनाव में, 2025 के चुनाव में, और कहे हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हम जब सत्ता में आएंगे तो ये जो वक्फ बोर्ड जो कानून है इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। क्या कहिएगा तेजस्वी जी के इस बयान पे आप? अच्छा, जो वक्फ बोर्ड कानून पास हुआ है जी, बिहार विधानसभा से पास हुआ है कि लोकसभा से पास नहीं, हुआ? वो तो ऊपर से पास हुआ है। ये जाके उनसे पहले पूछिएगा। मगर सीएम बन जाए तो उनके खानदान का हैसियत नहीं है जो इसको कूड़ेदान में रख देंगे, नंबर 1। दूसरा नंबर, जिसको भय होता है हारने का, साफ होने का, वो ये ऐसे ही गिदर भभकी देता है। तेजस्वी जी डरा के बिलबिला गए एकदम है ही नहीं उनके पास कोई मुद्दा है। अरे जनता के बीच कभी भी देखे कोरोना आया तो तेजस्वी, राहुल गांधी किसी को देखे, बाढ़ आता है तो किसी को देखते हैं? कौन दिखता है? आरएसएस, बीजेपी, कोई दिखता है? नहीं। अच्छा, तो ये सब पटना में लॉलीपॉप छोड़ने से, माई बहन योजना लाने से अपना माई बहन का सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पे तो सुना आपने किस प्रकार से जो बिहार की जनता है उन्होंने तेजस्वी यादव को जमकर लताड़ लगाई है। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।